गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ अमृतपान आपको करा रहे हैं। मित्रों, तो श्री विष्णु पुराण का तीसरा अंश का अगला अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे, यानी कि भोजन करने के पश्चात भोजन की प्रक्रिया यहाँ पर पिछले एपिसोड में बता रहे थे, वही चल रहा है अभी। तो ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न ना करने वाले कार्यों में लग जाए, यानी कि जिसमें बहुत हल्का फुल्का खाना खाने के बाद कार्य करना चाहिए। शुरू करते हैं मित्रों आज का धारावाहिक। सत्शास्त्रों का अवलोकन आदि जनमार्ग के अविरोधी विनोदों से अशेष दिनों की व्यतीत करे और फिर सायकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्योपासन करें। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातः काल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्योपासन करें। हे अपात्र, सूतक पुत्र जन्म आदि से सूतक यानी कि सूतक नहीं है, मतलब सूतक तो पुत्र यानी कि जन्म आदि से होने वाली असुचिता, आशोच मृत्यु से होने वाली असुचिता, उन्माद, रोग, भय और अभय आदि कोई बाधा ना हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासन करना चाहिए। जो पुरुष रुग्ण अवस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महापते, तात्पर्य व मित्रों, यहाँ पर सोने की और जागने की अविधि बतलाई गई है कि मित्रों, जब आप सोते हैं, हमारा क्या है कि यहाँ दिल्ली वासियों का तो बड़ा बहुत सिस्टम ही गलत है, ना सोने का सही समय ना हो। तो यहाँ लिखा हुआ कि जो पुरुष रुग्ण अवस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए, सूर्य उदय हो जाए तो सोना नहीं चाहिए, अथवा अस्त होने के समय सो जाता है। अभी संध्या हुई है, पूजा पाठ का टाइम है, हरि का स्मरण करो, उसके बाद जो रात्रि का समय होता है सोने का वो है। तो सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा तो आप सो रहे हैं, दलिद्र घेर लेगा आपको। मित्रों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने कई बार समझाया कि भाई संध्या के टाइम में जो है जो सोते हैं वो गलत है। सूर्य अस्त हो रहा है, आप उठिए, नहाइए धोइए और पूजा अर्चना कीजिए। वह प्रायश्चित का भागी होता है, यानी कि वो हमेशा प्रायश्चित यानी कि वो भुगतता ही रहेगा, सारी जिंदगी आलसी रहेगा, तो इसलिए वो भाग्य उसका होता है। अतः हे महीपते,
गृहस्थ पुरुष सूर्य देव से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करें और सायकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करें, सोवे नहीं। हे अनुप्र, जो पुरुष प्रातः अथवा सायकालीन संध्योपासन नहीं करते वे दुरात्मा अंध तामात्मिस्त्र नरक में पड़ते हैं। तदंतर हे पृथ्वी पते, सायकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से ग्रह पत्नी मंत्रहीन बलि वैश्वदेव करे, उस समय भी उसी प्रकार सब पक्ष आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्यानुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और संयम कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे अनुप्र, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्य अस्त के समय लौटने से होता है। अतः क्योंकि सूर्य अस्त के समय मित्रों आपने देखा होगा कि संध्या के टाइम में कोई भिक्षु मांगने नहीं आता। उनको पता है कि संध्या के समय भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, इसलिए वो भिक्षा जो है 12 बजे से पहले भिक्षा मांग लेते हैं और 12 बजे से दोपहर को पहले भिक्षा का दान देना चाहिए। खास तौर पे शनि का दान 12 बजे के बाद कभी भी देने की कोशिश मत करना। शनि का दान सवेरे प्रातः काल ही दिया जाता है मित्रों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो हे अनुप्र, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्य अस्त यानी कि सूर्यास्त यानी सूर्य जब ढलता है समय लौटने से होता है। यानी कि संध्या के टाइम पे कोई भी भिक्षु अगर आपके द्वार पे गलती से आ जाता तो उसको लौटने की चेष्टा ना करें, क्योंकि ज़्यादातर तो पंडित लोग द्वार पे आके अंदर आपके कथा भागवत करके फिर वो भोजन वोजन करके फिर जाते हैं, वो बहुत पुण्य होता है मित्रों। अगर कोई गलती से संध्या के टाइम में भिक्षु आ जाता है तो उसको दान देना ही उचित है, तो लौटने से होता है। तो अतः हे राजेंद्र, मेरा नाम मत लिया करो महाराज, मैं राजा नहीं हूँ। अतः हे राजेंद्र, सूर्य अस्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मित्रों, वो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि मैं थोड़ा सा भिक्षुओं से थोड़ा सा मैं दूर हूँ, मैं बहुत कम भिक्षा देता हूँ, मैं इससे मैं उचित नहीं समझता, मतलब इसलिए वो खास तौर पे शास्त्र के लिए मेरा भी इसमें पठन किया गया है कि अतः हे राजेंद्र, क्योंकि मैं राजेंद्र सूर्यवंशी हूँ। तो मित्रों कई बारी मेरे पे मतलब तुलना हो जाती है, तो अतः उसको कहते हैं कि ये सब सुनने के बाद उसके पश्चात सुनो राजेंद्र, यानी कि वो मुझे कह रहे हैं कि हे राजेंद्र, सूर्य अस्त के समय यानी कि सूर्य अस्त होता है उस समय आए हुए अतिथि का, यानी कि जरूर नहीं है कि उस वक्त आपका कोई भिक्षु या मांगने वाला अतिथि हो। अतिथि का मतलब है मित्रों, अतिथि देवो भव। अतिथि आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका जान पहचान वाला, आपके बहुत से, क्योंकि संध्या के टाइम में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो बड़ा बंदे का मन विचित हो जाता है। इसलिए इसको खास अब उन्होंने हिदायत दी है कि कई बार मुझे भी गुस्सा आता है, मैं मान लो पूजा पाठ के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कोई ऊपर से मेहमान आ गया, फिर उसको समय दो, तो वो खास तौर पे इसलिए कह रहे हैं कि ना ऐसा मत करना, तो नहीं करेंगे। हे राजेंद्र, सूर्य अस्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी, जो गृहस्थ में रहता है, जो गृहस्थ पुरुष है, वो अपनी सामर्थ्य अनुसार यानी कि जितना उससे हो सकता है अवश्य सत्कार करे। जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। एक गिलास पानी पीजिए, चाय बनाइए, थोड़ा सा खाने के लिए कुछ मीठा रखिए, कुछ नमकीन रखिए और इस तरीके से उनका सत्कार कीजिए। पूछिए कैसे हैं आप, क्या है, ये सब है सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करें, क्योंकि
उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता कि स्पष्ट लिखा हुआ कि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो होता है, मेहमान जो होता है, वो देव के बराबर होता है, इसलिए उसका सत्कार करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। क्यों? चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो। तो मित्रों, मनुष्य का चाहिए कि अपने उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। इसलिए वो जो मित्रों जो श्लोक है, ये उस श्लोक का पूरा यहाँ पे जवाब भी आपको मिल गया मित्रों कि अतिथि देवो भव, देव के अतिथि जो द्वार पे आ जाए वो देवता समान होता है, बहुत वो आशीष दे के जाएगा। अगर उसका सत्कार करते हैं आप तो अवश्य सत्कार करें, क्योंकि उसका पूजन करने से ये समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर, यानी कि उसको आप अन्न से यानी कि रोटी बनाइए और उसमें थोड़ा सा चने का आटा या बेसन थोड़ा मिला के फिर रोटी बनाइए। साग यानी कि जो भी आपसे उत्तीर्ण है, आलू का साग हो गया, अगर साग का मौसम है सरसों का साग, कुछ भी आप, साग का मतलब होता है कि दाल सब्जी जो भी आपके पास है। तो अन्न, साग या जल, अगर ये दोनों चीज नहीं है तो आप जल देकर भी उसका सत्कार कर सकते, क्योंकि कभी भी अतिथि द्वार पे आता है तो उसको जल से ही उसका सत्कार किया जाता है। आपको चाहे आप पिए ना पिए, जल पहले पेश किया जाता है, बहुत अच्छा ये सुकून होता है। साग या जल देकर तथा सोने के लिए, यानी कि आप आराम करना चाहते हैं, खा पी लीजिए, थोड़ी सी बात कीजिए, तथा सोने के लिए सैया या घास फूस का बिछोना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करें। मतलब वैसे तो इसका जो बहुत प्राचीन काल से ये चल रहा है मित्रों। आजकल तो लोग बेड है, बिस्तर है, उस टाइम पे नहीं था तो धरती के ऊपर उसको बिछा के उसको बिछोना कर देते थे, चटाई वगैरह बिछा देते थे। तथा सोने के लिए सैया या घास, यानी कि सोने के लिए सैया हो या घास हो। सैया का मतलब है आप चारपाई हो, या घास फूस का बिछोना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करें, यानी कि आप पृथ्वी के ऊपर उसको सुलाने की कोशिश करें। तो हे नृप, तदंतर गृहस्थ पुरुष सायकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्र दीहीन। बहुत सुंदर मित्रों की हे नृप, यानी कि कभी वो राजेंद्र बोलते थे, कभी नृप बोलते, कभी राजा बोलते थे। राजा नहीं बोला है, राज मेरा नाम लेके बोलते हैं राजेंद्र। मैंने कहा सुन रहा हूँ महाराज। हे अनृप तद अंतर, मतलब उसके पश्चात उसके अंदर ही अंदर क्या करना चाहिए। तो तत् अंदर गृहस्थ पुरुष सायकाल, मतलब जो गृहस्थी है उसको सायकाल में शाम के टाइम का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्र दीहीन कष्ट में असैया पर लेट जाए, यानी कि छिद्रहीन, यानी कि जिसमें से हवा पास होती हो मित्रों, छिद्रहीन। जैसे चारपाई हो गई है, ठीक है, और कष्ट में, तो चारपाई के ऊपर मतलब बिगर भी सोना बचाए आप लेट जाते हैं तो थोड़ा सा चुभेगा, थोड़ा सा हो जाएगा। कष्ट में सैया पर लेट जाए, यानी कि ऐसे बिछोने पे लेटे जहाँ आपको थोड़ा सा आराम ना मिले, कि गद्दा नहीं होना चाहिए होना, तो उससे उसके लिए बतला रहे हैं कि किस प्रकार आपने जो खाया वो किस प्रकार से वो पचेगा। तो जो काफी बड़ी ना हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, अमलिन हो, अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस सैया पर ना सोएं। यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको बतलाया मित्रों कि ये जो इसमें वाणी लिखी हुई है, तो एक रूप तदंतर गृहस्थ पुरुष सायकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रहीन कष्ट में सैया पर लेट जाए। इधर लिखा हुआ है कि छिद्रहीन कष्ट में, जो कष्ट में है उसके ऊपर लेट जाए। ऐसा आप कर सकते हैं, लेट सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि होता भी है मित्रों। थोड़ा सा खाना खाया, अब मान लो टूर पे है, वहाँ चरपाई बिछी होती बाहर, कोई भाई बिस्तर थोड़ा होता है, उसी पे लेट जाता है आदमी, तो नीचे से भी ऊपर से भी सब जगह से हवा लगती है पूरे शरीर में, लेट जाए। जो काफी बड़ी ना हो, यानी कि बहुत बड़ी, जिसमें बहुत करवटें बदलनी पड़े, ये करना पड़े, बहुत
आरामदायक हो, तो ना वो टूटी हुई हो, यानी कि उसके अलावा टूटी हुई हो, बड़ी ना हो, टूटी हुई हो। अगर कोई टूटी हुई है तो कोई बात नहीं, ऊंची नीची हो तब भी कोई बात नहीं, मलिन हो, गंदी मंदी हो तो भी कोई बात नहीं, अथवा जिसमें जीव यानी कि खटमल हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, यानी कि उसके ऊपर कोई बिछोना नहीं है, जीव हो उसके ऊपर खटमल ना, तो ऐसे बिस्तर पे आपको सोने की आवश्यकता नहीं है, बिछा हुआ ना हो, उस सैया पर ना सोए। तो हे अनप्र, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। बहुत सुंदर मित्रों, इसमें ज्ञान प्रदानता है कि सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे आप पृथ्वी पते, ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से असंग करना उचित है। यानी कि ऋतु काल होती है, यानी कि जब बसंत ऋतु है, जैसे अब बरसात का मौसम है, बहुत सुहाना मौसम है, ऐसे मौसम में क्योंकि ये समय होता है मित्रों, और जिस समय के अनुसार जैसे प्रातः काल संध्या टाइम में हम परमात्मा का नाम लेते हैं, भोजन भूल जाते हैं, इसी प्रकार से ऋतु काल में ये अब भोग साधना होती है मित्रों। पृथ्वी पते ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से संग करना उचित है। यानी कि अपनी स्त्री से संग करते हो तो वो बहुत उचित माना गया है। तो पुलिंग नक्षत्र में युगम, यानी कि आप पुलिंग जो नक्षत्र होता है उसमें बहुत घाम या बहुत तेज धूप, तो पुलिंग नक्षत्र में एक नक्षत्र होता है जिसमें बहुत भीषण जो है गर्मी पड़ती है, नक्षत्र में युगम, और उनमें भी पीछे की रात्रियों में अशुभ समय में स्त्री प्रसंग, मतलब बहुत रात्रि शुभ हो जाए, पुल्लिंग नक्षत्र युगम, और उनमें भी पीछे की रात्रि में यानी कि बीत जाने की आधी रात्रि में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करें। किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना रोहिणी रजस्वाला, यानी कि वो उसका मन नहीं है, प्रसन्न नहीं है, वो रोगिणी है, यानी कि उसको किसी प्रकार का रोग है, बुखार है या ज्वाला, उसको ताप बहुत ज़्यादा है या बीमार है वो, और रजस्वाला यानी कि उसको जो महीना आता है उनके स्त्रियों का, तो रजस्वाला बोलते हैं उसको मित्रों। ऐसे समय में, और निर्भिलाषिणी यानी कि उसकी कोई अभिलाषा नहीं है अभी, क्रोधिता यानी कि बहुत क्रोधित है वो, और दुखनी यानी कि बहुत दुखी है, अथवा ग्रामणी यानी कि गर्भिणी, मतलब उसके पेट में आपकी संतान है तो गर्भवती है हो तो उसका संग ना करे। जो सीधे स्वभाव की ना हो, प्राभिलाषिणी अथवा निरअभिलाषिणी हो, यानी कि परा पुरुष से कोई उसका संबंध ना हो, उसके बात में, उसके विषय में अगर वो सोचती है, बात करती है तो वो जघन्य अपराध होता है मित्रों, ब्याता स्त्री के लिए। तो अथवा निरअभिलाषिणी हो, यानी कि उससे उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, अपने पति परमेश्वर को ही धर्म मानती है, तो इसमें अनिर्भिलाषिणी हो, अशुद्धार्ता हो, बहुत शुद्ध हो, अधिक भोजन किए हुए हो, अथवा पर स्त्री को उसके पास ना जाए, यानी कि अब भोजन करने के तुरंत बाद ऐसी प्रक्रिया जो है वो उस पर बैन है, नहीं करना चाहिए, दोनों को नुकसान होगा। खाना खाते ही आप जो है सहवास में लग गए तो ऐसा उचित नहीं है, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। तो मित्रों, शुद्धार्ता हो मतलब बहुत शुद्ध हो स्त्री, उसका मन हो, तो अधिक भोजन किए हुए हो, यानी कि बहुत ज़्यादा भोजन कर रखा है, अथवा पर स्त्री हो, यानी कि किसी और स्त्री पे आपकी दृष्टि हो, उसके पास ना जाए, ऐसी स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री अगमन ना करें, मतलब ये जो स्त्री के अंदर गुण बतलाए गए हैं, आप में भी अगर ऐसे कोई गुण, रोगी हैं आप या इस प्रकार के आपके गुण हैं, तो आप स्त्री गमन नहीं कर सकते। तो पुरुष को उचित है कि स्नान करके
अंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे, जिस समय अति भोजन किया हो अथवा क्षु अधिक हो उस समय उसमें अप्रवृत्त ना हो। हे राजेंद्र, बोलो महाराज की जय हो। मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं, हे राजेंद्र, चतुर्दशी मास की बात हो रही है मित्रों। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, मित्रों ध्यान से इसको इस नक्षत्रों को आप जान लीजिए। खास तौर पे मेरे लिए कह रहे हैं वो कि हे राजेंद्र सबको बतलाओ। मैं बतला रहा हूं कि चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति, ये सब पर्व दिन है। इन अपर्व दिनों में तेल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। यानी कि इनका अब कई लोग जो है मित्रों, मैं बहुत समझाता हूँ बंदों को, भाई मंगल में मत किया कीजिए और चतुर्दशी में मत कीजिए। अष्टमी हो, माई दुर्गा अष्टमी है या राधा अष्टमी है, तो अष्टमी पे भी ये सब कर्म नहीं करना चाहिए, अपने आप को शुद्ध रहना चाहिए। और अमावस्या होती है जिस दिन, उस दिन पितरों का दिन होता है, तो अमावस्या में भी ऐसे जो है पूरा उसका परहेज करना चाहिए। पूर्णिमा हो, यानी कि आप महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, 2 बार भी आती है। और सूर्य की असंक्रांति, यानी कि सूर्य की संक्रांति जब आती है, ये सब पर्व यानी कि ये सब त्योहार होते दिन है। इन अपर्व दिनों में तेल, स्त्री यानी कि तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल, स्त्री अथवा मांस का भोग, यानी कि ऐसे में ना तो स्त्री से भोग विलास करना चाहिए, ना मांस खाना चाहिए, ना तामसिक गुण की प्रवृत्ति अपने अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। भोग करने वाला पुरुष, ऐसा भोग करने वाला जो बताया गया है, तो पुरुष मनो पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। यानी कि ऐसा उन्होंने बतलाया है कि भाई आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप नरक में जाएंगे। आपको भयभीत कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, तो उस कर्म से बचना चाहिए। तो तामसिक कर्म बच जाएंगे, सब कुछ सही होगा। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को ये संयमी यानी कि बहुत शांति संयम रखने वाला और बुद्धिमान जो पुरुष होता है, इस समस्त पर्व दिनों में सछत्र अवलोकन देवो उपासना यज्ञ अनुष्ठान ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ छाग आदि अन्य योनियों से, अवयोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन ना करे। हे पृथ्वी पते, बहुत सुंदर मित्रों, आज इस घोर कलयुग के अंदर इतनी बड़ी हमें जो है शिक्षा मिल रही है, तो इसमें वो सब स्पष्ट रूप से बतला रहे कि शिक्षा शास्त्रवाल लोकन, यानी कि जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान इंसान होता है, दो उपासना यानी कि उसको चाहिए कि देव उपासना मतलब भजन कीर्तन भगवान का ध्यान करे, यज्ञ अनुष्ठान करे, यज्ञ आदि करे, ध्यान और परमात्मा की तरफ ध्यान लगाए। ध्यान योग की पद्धति बता चुके हैं। और जप यानी कि जप करे, हरे कृष्णा करो, कोई भी जप कीजिए, आदि में लगा रहना चाहिए। गौ छाग यानी कि जो छाग आदि अन्य योनियों, जैसे गौ है, छाग है, मतलब एक ही चीज है, गौ को छाग भी बोलते हैं। आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से औषध प्रयोग से, यानी कि उनके प्रयोग से, औषध जो होती है यानी कि उनकी बनाई हुई, जैसे मलमूत्र का जो गौ के उससे बनाई गई होती है, योनियों से दवाई बनी हुई होती है, तो आयोनियों से औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण देवता और गुरु के आश्रम में कभी मैथुन ना करें। यानी गौशाला हो, ऐसी कोई भी मतलब जगह होती है, वहाँ पे धर्म स्थल के ऊपर यानी कि मैथुन ना करें। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, यानी कि चैत्य वृक्ष के नीचे
जो वृक्ष जैसे पीपल हो गया, बड़ हो गया, घना वृक्ष हो गया, इसके नीचे आंगन में, और आपका जो आंगन होता है उसमें तीर्थ में, किसी तीर्थ स्थान में और पशुशाला में, जहाँ पे पशु रहते हैं, पशुशाला में आजकल तो लोग हरिओम श्री कृष्ण नमः बहुत मतलब विचार बदल चुके हैं लोगों के। पशुशाला में और चौराहे पर, यानी कि जो चौराया होता है, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो, चौराहे पर, शमशान में यानी कि शमशान घाट में, शमशान में, उपवन में, यानी कि बहुत सुंदर उपवन है, यानी कि आप बाग बगीचा है, अथवा जल में मतलब पानी के अंदर स्नान में भी मैथुन करना उचित नहीं है। उसके अंदर ऐसे चरित क्रिया नहीं करनी चाहिए। हे अराजन, पूर्वोक्त समस्त, देखो यहाँ पे उन्होंने राजन बोला ना, वो स्पेशल मेरा नाम लेते हैं कि हे राजेंद्र, मैंने कान खड़े कर लेता हूँ। मित्रों, आप कैसे आते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरे पे लागू होता है, उसका वो विचारधारा मेरे अंदर करते हैं कि ये काम बंद करो। तो हे अराजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में, प्रातः काल और सायकाल में तथा मल अमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में अपर वक्त ना हो। हे अनृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। आप कह रहे कि राजन, जो आप इस संसार में है, हर प्राणी के लिए वो कह रहे कि निरुप पर्व दिनों में, जब त्योहार के दिन होते हैं उन दिनों में स्त्री गमन मतलब स्त्री से बचे, और स्त्री इसमें आपका पूरा सहयोग करे। तो स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, यानी कि ऐसे में अगर आप भोग विलास की प्रक्रिया करते हैं तो मित्रों आप दलिद्र को आमंत्रित करते हैं, दलिद्र आपको छा जाएगा। तो दलिद्र जब आपको छा जाएगा तो आपकी धन की हानि होगी। तो दिन में करने से पाप होता है, दिन में भोग विलास की प्रक्रिया नहीं होती, दिन में आप अपने कार्य कीजिए, अपने पेट पालन पोषण का कर्म कीजिए, तो दिन में करने से पाप होता है। पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर बिगर बिछोने के अगर ऐसा कुकर्म करते हैं तो वो रोग घेर लेता है उसको। और जलाशय में, यानी कि जल के अंदर, जैसे कि बहुत गंगा है, जमुना है, मतलब बहुत उत्तम, जहाँ अपना स्नान करके हम अपने जो है पुण्य कर्मों को स्वस्थ करते हैं, पाप कर्म को नष्ट करते हैं, ऐसे जलाशय में मतलब किसी भी जल में अगर जो स्नान करने वाला, उसमें मूत्र नहीं करना चाहिए और स्त्री प्रसंग भी नहीं करना चाहिए। कई लोग पानी के अंदर बड़ा छेड़छाड़ करते हैं, नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है, तो वो सब कार्य अमंगल होते हैं मित्रों। पर स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग ना करें, क्योंकि उनमें उनसे मैथुन करने वालों की आसित बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्तित्व शून्य कीटादि खोना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को यह लोक और परलोक दोनों जगह बह देने वाली है। यह लोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतु काल में अप्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो। तो ऋतु काल का मतलब जो होता है, ऋतु काल का मतलब ये भी होता है मित्रों, रात्रि को भी ऋतु काल कहते हैं मित्रों, कि रात्रि का समय जो होता है स्त्री से ही प्रसंग करने का समय होता है। तो स्त्री से ही ऋतु काल में प्रसंग करे, अभी कभी इच्छा होती है तो करे, तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतु काल के भी आगमन करे। यानी कि इच्छा की पूर्ति के लिए वो समय का ध्यान नहीं रखते कि भाई अब आजकल मौसम चल रहा है नहीं चल रहा। तो जानवरों का जिस तरीके से विचार होता है, जानवरों का जो मौसम होता है वो होता है, उसके लिए यहाँ पे बतलाया गया कि उस तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा जानवर जो जैसे कुत्ता कुत्ती है उनका भी एक समय आता है, उससे पहले वो लोग भोग विलास नहीं करते। आप उन्हीं से शिक्षा ले लीजिए कि वो तो अनबोलता जानवर है, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है, लेकिन वो भी भोग विलास तब करेगा जब उसका समय आता है।
तब वो लोग इस प्रक्रिया को करते हैं। इसलिए इसमें बतलाया गया कि स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करें, तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करें, यानी कि उसकी स्वयं इच्छा जागृत होगी तो उसकी इच्छा की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 11वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 12वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 11वां समाप्त हो चुका है। तो 12वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार, यानी कि इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री विष्णु पुराण गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। जो गृहस्थी लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, उनके लिए क्या वर्णन है, उनके लिए क्या करना चाहिए, विधि जान लीजिए। और बोले, गृहस्थ पुरुषों को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, शूद्रगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदना तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए, यानी कि जोत जलानी चाहिए। तो गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियां और गरुड़, मरकत आदि विश्व नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। मतलब यहाँ पे रत्नों की बात हुई कि अगर आप माला पहनना चाहते हैं तो आपको माला में कौन कौन सी माला ग्रहण करनी चाहिए, इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतला दूं मित्रों आपको कि गृहस्थ पुरुष को अनित्य प्रति, यानी कि रोज आना देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गौ की जो है उसको गौदान करना चाहिए, गौ को रोटी दो। ब्राह्मण को भी आप घर में बुला के उसका सत्कार कर सकते हैं। ब्राह्मण अगर कोई आता है उसको दान दक्षिणा मंदिर में जाके आप जो है दान दीजिए, वो ब्राह्मण को चला जाता है। तो सिद्धगण जो सिद्धि पुरुष होते हैं उनको भी इस तरीके से सत्कार कीजिए। और वयोवृद्ध, यानी कि बहुत ज्यादा वृद्ध अवस्था में, उनसे जाके पूछ लीजिए पिताजी भोजन किया आपने, या लाचार है भोजन नहीं किया तो उसको भोजन करा दीजिए। तथा आचार्य जो आचरण करते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, आचार्य की पूजा करनी चाहिए। अपने गुरु देव को समक्ष रख के ओम गुरुदेवाय नमः उसका मंत्र करके तो उसकी पूजा रचना करनी चाहिए। तो वो आचार्य गुरु ही होते हैं, तो पूजा करनी चाहिए। और दोनों समय संध्या वंदन, यानी कि संध्या वंदन में तथा संध्या के टाइम में आप जोत जलाइए। और संध्या की जोत बहुत उत्तम होती है मित्रों, आप जोत जलाइए। सिर्फ हनुमान, आप गृहस्थ में है तो हनुमान जी के पुजारी है तो वहाँ आप गृहस्थ अगर भोग रहे तो उसमें आप जोत नहीं जला सकते हैं। अगरबत्ती धूप से उनका आगमन कीजिए। बच्चा कोई है या कुंवारी लड़की है वो जला सकती है जोत। तो मित्रों, बाकी जितने भी देवतागण है, भोलेनाथ है, माता दुर्गे है, माता लक्ष्मी है, भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु नारायण, जिसके भी आप आराध्य है, पूजा करते हैं, आप किसी भी देवतागण की पूजा करते हैं, उसके आगे आप दीपक चलाइए। तो संध्या वंदन तथा अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिए, यानी कि उसी को कर्म, वही कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर, यानी कि जो गृहस्थ में उसको बिल्कुल शांति पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए, यानी कि आप कहीं से वो कटा हुआ फल होता है, मान लीजिए कटा हुआ कोई भी होता है, कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, यानी कि आप कहीं से वो कट लगा हुआ है, उधड़ा हुआ है, तो कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियां, बहुत सुंदर औषधियां, और गरुड़ मरकत, यानी कि गरुड़ पुराण हो गया, गरुड़ परों से बना हुआ बिछौना हो गया। और मरकत मित्रों एक स्टोन होता है मित्रों, मरकत जैसे कि हरे रंग का होता है, मरकत गले में डाला जाता है, हाथ में सुमरन के लिए भी रखते हैं।
तो आदि विष नष्ट करने वाले, यानी कि विष आपके अंदर जो भी कड़वापन है, जहर है, वो उसको नष्ट कर देते हैं करने वाले रत्न धारण करें। उन रत्नों को धारण करना चाहिए। मित्रों, यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पुरुष पूर्वक रहकर बिना कहीं से, यानी कि बिना कहीं से भी, मतलब दो जो वस्त्र होते हैं बिना कहीं से कटे हुए दो वस्त्र, यानी कि बिल्कुल कहीं से भी उधड़े हुए कटे हुए, ये कहने का मतलब कुर्ता पजामा बिल्कुल स्वस्थ हो, कहीं से उधड़ा ना हो, बटन टूटा ना हो, कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे वस्त्र उसको धारण करने चाहिए। उत्तम औषधियाँ और गरुड़ मरकत आदि, यानी कि उत्तम औषधियाँ का मतलब होता है मित्रों, क्योंकि मैं उच्चारण करके बतला रहा हूँ इसका, कि वस्त्रों का बतला दिया। उत्तम औषधियाँ, औषधियाँ का मतलब होता है कि रुद्राक्ष की माला हो गई, और तुलसी की माला हो गई, और जो है सुगंधित जो होती है, कोई भी लकड़ी की जो माला होती है वो, और गरुड़ की माला होगी वो, अमरकत की होगी वो। तो मतलब ये बहुत विष को नष्ट करने वाला, जैसे कि औषधियों में होती है, जैसे आप जो है ये औषधियाँ जो बतलाई गई है मित्रों कि इसमें जैसे रुद्राक्ष की माला है, रुद्राक्ष की चने के बराबर दाने की हो, या उससे छोटी सी वो हो, माला हो, वो आप धारण कर सकते हैं। और वो औषधियाँ ऐसी, तो विष का जो होता है, जैसे कि वो हार्ट अटैक हो गया, या आपके अंदर कोई जहरीली या पित्त है, पित्त के रोगी हैं, तो उससे ये माला धारण करने से, रुद्राक्ष की माला धारण करने से ये सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की आराध्य करने से, शिव की आराधना करने से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और गरुड़, यानी कि उसके अलावा गरुड़ की माला, यानी कि गरुड़ होते जो मनके होते हैं, जो मित्रों किसी भी प्रकार के कोई मनके हों जो औषधि से बने होते हैं, और जो लकड़ी बहुत सुगंधित होती है, उस लकड़ी की माला बनी हुई, या रीठी की माला भी इसमें चलती है, और सैंडल की भी चलती है। सैंडल आप समझ गए होंगे, वो उसकी माला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तुलसी की माला बहुत लाभदायक होती है। तो मरकत स्टोन होता है, हरा रंग के, हल्का हरे रंग की आबाली होता है मरकत, या अपना जो है वाइट रंग की जो माला होती है, स्पेटिक होती है, उसकी भी माला ले सकते हैं। तो उस माला से, मतलब जो इसके लिए होती है, मतलब सुमरन के लिए, मरकत आदि विष नष्ट करने वाली होती है, सारे जहर आपके अंतर्करण से मिटा देती है। तो करने वाले रत्न धारण करें, यानी कि इन रत्नों को धारण कर सकते हैं आप। वह केशों को स्वस्थ और चिकना रखें तथा सर्वदा सुगंध युक्त, यानी कि वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखें, यानी कि आपका जो केस है, बाल, उसको सुंदर तरीके से धो के उसमें उसको चिकना रखने का मतलब है थोड़ा सा हल्का सा तेल वगैरह लगा के उसको बना के रखिए। तथा सर्वदा सुगंध युक्त, यानी कि कोई ना कोई अपने सेंटेड, ये जैसे कि आप आंवले का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और दूसरे जो सुगंधित तेल होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुंदर वेश, यानी कि अपने चेहरे को खूबसूरत बना के रखें, और मनोहर सफेद पुष्प धारण करें, यानी कि सफेद पुष्प, यानी कि सफेद फूलों की माला धारण करें। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण ना करें, मतलब किसी के धन से आपको कोई लालच नहीं, और थोड़ा सा भी अप्रिय आप भाषण ना करें, मतलब किसी के विरुद्ध ना बोलें जिससे किसी धर्म पे हानि हो। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोलें, यानी कि आपको पता है कि ये मिथ्या चला जाएगा। भगवान भजन के अलावा अगर आप कोई भी भाषण देते हैं, कोई भी अपनी ओर लालच देते हैं, खींचते हैं, धन का लोभ करते हैं, तो वो सब जो है वचन आपके मिथ्या चले जाएंगे मित्रों। तो ऐसे वचन ना करें। तो प्रिय वचन भी ना बोले और ना कभी हो, और ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले, और ना कभी दूसरों के दोषों को
ही कहे, मतलब बुराई ना करे। हे अपुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में अभी रुचि ना रखे, कभी रुचि ना रख। निनंदित सवारी में कभी ना चढ़े, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदी भरी हुई गंदी निनंदित, मतलब आप जहाँ पे आपको बिठा के कार में कहीं पे बैठ के उसमें बुराइयां शुरू हो रही है, किसी की ईर्ष्या कर रहे हैं, ऐसी सवारी में कभी ना चढ़े। और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय ना ले, यानी कि नदी के किनारे कभी कोई वृक्ष, कभी कोई छाया, नदी तीर यानी नदी के किनारे बैठकर छाया में, नदी के किनारे नहीं बैठना चाहिए, जितनी मर्जी धूप हो तो उसका कभी भी आश्रय ना ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विदित पतित उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों, ऐसे परपीड़क पुरुष के साथ तथा उल्टा के अस्वामी अक्षुद्र मिथ्यावादी अति व्यहशील निंदा प्रयाण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करे और ना कभी मार्ग में अकेला चले। बहुत सुंदर मित्रों, मैं तो ऐसे व्यक्ति से कम ज्यादा नहीं तो काफी मेरे मित्र थे उस्ताद जी। मैं अपनी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ तो पहले इसकी, क्योंकि यहाँ प्रवचन ऐसा आया कि ऐसे व्यक्ति की संग नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे अपने कई मित्र छोड़ दिए जिन्होंने ईर्ष्या बैर भाव नहीं छोड़ी, मन में हमेशा एक दूसरे के प्रति जलीस, ईर्ष्या, बैर भाव, अंदर कुछ चल रहा है, बाहर से कुछ चल रहा है, बाहर से बड़े प्रेम की भाषा बोल रहे, अंदर से जले पड़े। मुझे तो पता चल जाता है मित्रों, मैं आचार्य हूँ, इतना तो ज्ञान है मुझे अच्छे बुरे का। मैंने अपना ही स्वभाव बदल लिया, ये नहीं बदल सके। किसी कोई मिल गया महीने 2 महीने में एक बारी राम राम कर ली तो राम राम, अन्यथा मेरे से कोई लिंक नहीं है। मैं साफ कहता हूँ, आपके अंदर ईर्ष्या बैर भाव इतने आप जलिस रखते हैं अंदर, मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, मेरा आपका कोई संबंध नहीं है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, बहुत सुंदर संसार में चलने के लिए यहाँ पर अमृत पान करा रहे हैं। और श्री विष्णु पुराण में ये सब व्याख्या की गई है। मित्रों, इसका अमृत पान करना मत भूलिए। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।